हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं श्रावण मास महात्म्य के 23वें अध्याय की कथा के बारे में, जिसको सुनने मात्र से ही आपको मिलेगी 1000 करोड़ एकादशी व्रतों का पुण्य और पुत्र पौत्र धन धान्य की होगी प्राप्ति। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। श्रावण मास महात्म सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी तथा ज्ञान के दाता देवी श्री सरस्वती जी तथा सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए श्रावण मास महात्म्य की कथा कहती हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वसुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। भारत के पश्चिमी प्रदेशों में योगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्प आहार करें। इस दिन दंत वादन करके उपवास के नियमों का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है वह 7 जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास होता है उसी को सभी भोगों सहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर सूती का ग्रह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों तथा दीपों से सुशोभित और चंदन तथा अगरू से सुवासित हो। उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें और उसे बाजों की ध्वनियों तथा नृत्य गीत आदि मंगलों से सदा युक्त रखें। उस ग्रह के मध्य षष्ठी देवी की प्रतिमा सहित स्वर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मिट्टी, काष्ठ अथवा मणि की अनेक रंगों से लिखी हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। वहां 8 शल्य वाले पलंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों से संपन्न प्रसूतावस्था वाली देवी की मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करें। इस पर्यंक अर्थात पलंग में स्तनपान करते हुए सुप्त बाल रूप श्री कृष्ण को भी स्थापित करें। उस सूती का ग्रह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को भी कृष्ण के समीप रखें। साथ ही साथ हाथ जोड़े हुए देवताओं, यक्षों, विद्याधरों तथा अन्य देव योनियों को भी लिखें और वहीं पर खड़ग तथा ढाल धारण किए हुए वासुदेव को भी लिखें। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतीर्ण वासुदेव जी, अदिति स्वरूपा देव की, शेषनाग के अवतार बलराम, अदिति के ही अंश से प्रादुर्भूत यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद, ब्रह्मा के अवतार गर्गोचार्य, सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट गोपिका वृंद, देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, काल नेमी स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा वज्र में भेजे गए वत्सासुर, कुवल या पीड़ केशी आदि असुर, हाथों में शस्त्र लिए हुए दानव तथा यमुनादह में स्थित कालिया नाग, इन सबको वहां चित्रित करना चाहिए। इस प्रकार पहले इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ भी लीलाएं की हैं उन्हें भी अंकित करके भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्वक 16 उपचारों से देव की इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है, हाथों में भृंगारी, दर्पण,
दूर्वा दधी कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो शैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान है, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाली हैं तथा पुत्र से शोभायमान है, वे देवताओं की माता तथा विजय सुता देवी देवकी अपने पति वासुदेव सहित सुशोभित हो रही हैं। उसके बाद विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रणव तथा अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी नामों के उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देवकी, वसुदेव, वासुदेव, बलदेव, नंद तथा यशोदा की पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। इस प्रकार कहना चाहिए, हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे अत्रि गोत्र में उत्पन्न आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत, मेरी इस अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वासुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्री कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु नहीं प्राप्त कर सकता। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी व्रत के समान होता है। इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का हुआ था। उसके बाद भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें जो जो अभीष्ट हो गो धन आदि प्रदान करना चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए, श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो। गौ तथा ब्राह्मण का हित करने वाले वासुदेव को नमस्कार है, शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। उसके बाद मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधान पूर्वक कृष्ण तथा भगवती का जन्म महोत्सव मनाता है, वह यथोक्त फल प्राप्त करता है। उसे पुत्र, संतान, आरोग्य तथा अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है। वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को जाता है। सनत कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन करूंगा। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करें। एक दिन पूर्व एक बार भोजन करें और रात में हृदय में विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए शयन करें। इसके बाद प्रातःकाल संध्या आदि कृत्य संपन्न करके ब्राह्मणों को स्वस्ति वाचन कराएं और आचार्य का वर्ण करके ऋत्वजों की पूजा करें। उसके बाद वित्त शाठ्य से रहित होकर एक पल अथवा उसके आधे अथवा उसके भी आधे पल स्वर्ण की प्रतिमा बनवानी चाहिए। उसके बाद रचित मंडप में मंडल के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करें। उसके बाद वहां तांबे अथवा मिट्टी का एक घट स्थापित करें। उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखें। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से आच्छादित करके व्यक्ति 16 उपचारों से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजन करें। उसके बाद शंख में पुष्प, फल, चंदन तथा नारिकेल फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेक कर यह कहते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण इस अर्घ्य को प्रदान करें। कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे हरे, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को आप देवकी सहित ग्रहण करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य प्रदान करे। पुनः भगवान से प्रार्थना करे, हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है। भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन खीर, तिल और घृत से मूल मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक 108 आहुति देकर पुरुष सूक्त से हवन करे और पुनः इदमम विष्णुर्वै चक्र में इस मंत्र से केवल घृत अर्थात घी की आहुतियां देना चाहिए। पुनः पूर्णाहुति देकर तथा होम शेष संपन्न करने के अनंतर आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली, सरल स्वभाव वाली, बछड़े से युक्त, उत्तम लक्षणों से संपन्न, सोने की सींग, चांदी की खुर, कांस्य की धोइनी, मोती की पूंछ, ताम्र की पीठ तथा सोने के घंटे से अलंकृत की हुई एक कपिला गो को वस्त्र से आच्छादित करके
दक्षिणा से दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपिला गौ के अभाव में अन्य गौ भी दी जा सकती है। उसके बाद ऋत्वजों को यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करें। उसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें भी दक्षिणा दे। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करें और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करे। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन करने पर वह बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान शंकर, माता पार्वती जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।